योगी राज में सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर दिया गया। ये गरीब, दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को शिक्षा से बाहर करने की साजिश है। क्या ये निर्णय बच्चों की भलाई के लिए है? गरीबों के बच्चों को शिक्षा से वंचित क्यों कर रही है, जो सबका साथ, सबका विकास की बात करती थी? ये जनता को मूर्ख बनाने की राजनीति है। सरकारी स्कूल बंद होंगे तो गरीब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? आज यह सवाल हर जागरूक नागरिक को पूछना चाहिए। आरएसएस द्वारा संचालित विद्या भारती जैसे स्कूलों को आगे बढ़ाना चाहती है। क्या यही है भाजपा का नया एजेंडा? हमारा संविधान हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार देता है। जब स्कूल बंद होंगे तब सपने भी बंद होंगे। जब स्कूल बंद होंगे तब सपने भी बंद होंगे। जब शिक्षा बिकेगी तब भविष्य भी बिकेगा। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार बाबा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अब हजारों की संख्या में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने जा रही है। एक ऐसा फैसला जो सीधे करोड़ों गरीब बच्चों के भविष्य पर कुठाराघात कर रहा है। उत्तर प्रदेश में पहले से ही लाखों बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। गांव में, दूर दराज इलाकों में सरकारी स्कूल ही एकमात्र उम्मीद है, लेकिन अब सरकार उन स्कूलों को बंद कर रही है जिनसे गरीबों को रोशनी की किरण मिलती थी। क्या यह वही सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास की बात करती थी? परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को या तो बंद करने की तैयारी है या उन्हें एकीकृत किया जा रहा है। क्या यह निर्णय बच्चों की भलाई के लिए है या केवल सरकारी खर्च बचाने की चाल? क्या यह सिर्फ स्कूल बंद करने की नीति है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? सवाल उठता है कि आखिर भाजपा सरकार गरीबों के बच्चों को शिक्षा से वंचित क्यों कर रही है? योगी सरकार कहती है कि बच्चों की संख्या कम है, इसलिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हम पूछते हैं, बच्चों की संख्या कम क्यों है? क्योंकि सरकार खुद सरकारी स्कूलों को बदहाल छोड़ रही है। क्योंकि सरकार ने सालों से इन स्कूलों में ना तो शिक्षक दिए, ना किताबें, न ही सुविधाएं, और अब कह रही है कि बच्चे नहीं आ रहे तो स्कूल बंद कर दो। ये जनता को मूर्ख बनाने की राजनीति है। आप बताइए, क्या एक किसान, एक मजदूर अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूल में भेज सकता है? सरकारी स्कूल बंद होंगे तो गरीब बच्चे कहां पढ़ेंगे? क्या संविधान में लिखा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार केवल एक मजाक बनकर रह जाएगा? क्या हुआ राइट टू एजुकेशन एक्ट का? भारत में शिक्षा मौलिक अधिकार है। राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। तो क्या अब भाजपा सरकार खुद इस अधिकार का उल्लंघन कर रही है? और यह सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक खतरनाक उदाहरण है। अगर आज यूपी में सरकारी स्कूल बंद हो सकते हैं तो कल आपके राज्य में भी यही हो सकता है। आज यह सवाल हर जागरूक नागरिक को पूछना चाहिए। क्या भाजपा सरकार जानबूझकर सरकारी स्कूलों को बंद करके आरएसएस द्वारा संचालित विद्या भारती जैसे स्कूलों को आगे बढ़ाना चाहती है? क्या सरकार शिक्षा का भगवाकरण करना चाहती है? जब इस सरकारी स्कूल खत्म होंगे तो गरीब कहां जाएगा? सरकार उन्हें मजबूर करेगी कि या तो वे आरएसएस के स्कूल में जाएं या मजदूरी करें। क्या यही है भाजपा का नया एजेंडा? गरीबों को अशिक्षित रखो और शिक्षा को पूरी तरह संघ के हाथों में सौंप दो। सरकार का काम होना चाहिए सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाना, शिक्षकों की भर्ती करना, डिजिटल क्लासरूम लाना। लेकिन भाजपा सरकार की नीति उल्टी दिशा में जा रही है। सरकारी स्कूल बंद करो और अमीर प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट दे दो। ये सीधा हमला है सामाजिक समानता पर। यह न सिर्फ संविधान के खिलाफ है बल्कि देश के भविष्य के भी खिलाफ है। आज उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की फीस आसमान छू रही है, लेकिन भाजपा सरकार इन पर कोई लगाम नहीं लगाती। क्यों नहीं सरकार प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाती? क्यों नहीं सरकार गरीब बच्चों को भी वही सुविधाएं देती जो अमीरों के बच्चों को मिलती है? योगी राज में सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर दिया गया और प्राइवेट स्कूल माफिया को खुली छूट दे दी गई। क्या भाजपा का मकसद यह है कि अमीर का बच्चा पढ़े और गरीब का बच्चा झाड़ू पोछा करे? यह सिर्फ स्कूल बंद करने का मामला नहीं है, यह सामाजिक न्याय का गला घोटना है। आप गौर कीजिए,
जिन स्कूलों को बंद किया जा रहा है वे ज्यादातर गांव, दलित बस्तियों, पिछड़े इलाकों में हैं। क्या ये इत्तेफाक है? नहीं, ये सुनियोजित हमला है। ये गरीब, दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को शिक्षा से बाहर करने की साजिश है। शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जिससे समाज समानता की ओर बढ़ सकता है, और यही चीज भाजपा को असहज करती है, क्योंकि भाजपा और संघ हमेशा से जाति व्यवस्था के पक्षधर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हजारों की संख्या में प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने की योजना अत्यंत निंदनीय एवं जन विरोधी कदम है। यह निर्णय प्रदेश के करोड़ों गरीब, किसान और मजदूर परिवारों के बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने की साजिश है। हम इस फैसले का पुरजोर विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि सरकार इस जन विरोधी निर्णय को तुरंत वापस ले। योगी सरकार शिक्षकों की भर्ती करने की बजाय विद्यालय बंद कर रही है, जो यह दर्शाता है कि सरकार शिक्षा को प्राथमिकता देने के मूड में नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रदेश के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क शिक्षा मिले। प्राइवेट स्कूलों की फीस गरीबों के बस की बात नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह इन विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करे, ना कि उन्हें बंद करे। हमारा संविधान हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार देता है। यदि सरकार ही विद्यालय बंद करने लगेगी तो संविधान का क्या होगा? यह निर्णय दलित, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के भविष्य पर हमला है। हम इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार का यह कदम शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देना और गरीबों को हाशिए पर धकेलने की एक सोची समझी रणनीति है। हम सरकार से पूछते हैं, स्कूल बंद क्यों किए जा रहे हैं? सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने की बजाय खत्म क्यों किया जा रहा है? प्राइवेट स्कूलों की फीस पर नियंत्रण क्यों नहीं लगाया गया? क्या यह संघ की योजना है जिसे भाजपा लागू कर रही है? हम मांग करते हैं कि सरकार स्कूल बंद करने की योजना तत्काल रद्द करे। हर गांव में नए सरकारी स्कूल बनाए जाएं। सरकारी स्कूलों को स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी और खेल सामग्री जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करते हुए आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और डिजिटल बनाया जाए। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तेज की जाए। शिक्षा में निजीकरण पर रोक लगे और शिक्षा अधिकार कानून का पूर्ण पालन हो। सवाल यह है, क्या हम चुप रहेंगे? नहीं, हमें आवाज उठानी होगी। हमें यह कहना होगा कि शिक्षा व्यापार नहीं है, यह एक अधिकार है। हर बच्चे को समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वह गरीब हो या अमीर। शिक्षा बचाओ, देश बचाओ। जय हिंद।